हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी माय वे में। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हो, अपन ने क्या कर रखा है, जनरल स्टडीज़ के जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, जैसे जनरल इंडियन हिस्ट्री हुई, इंडियन पॉलिटिक्स हुई, इंडियन ज्योग्राफी हुई, एनवायरनमेंट हुए, जितने भी जनरल स्टडीज़ के जो भी पोर्शंस हैं, जो सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहते हैं। चाहे आप यूपीएससी का कोई एग्जामिनेशन दे रहे हो, चाहे आप एसएससी का कोई एग्जामिनेशन दे रहे हो, या कोई आप स्टेट आरपीएससी दे रहे हो, पीसीएस दे रहे हो, या फिर रेलवेज़ के एनटीपीसी दे रहे हो, ग्रुप डी दे रहे हो, या कोई छोटे से छोटा एग्ज़ाम या चाहे बड़े से बड़ा एग्ज़ाम, सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो सीरीज़ है ये इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए और जितना हो सके उसको शेयर कीजिए, ताकि और भी स्टूडेंट्स इस सीरीज़ से जुड़ सकें। तो दोस्तों, अपन बात कर रहे थे गांधीयन एरा की हिस्ट्री का। इंडियन हिस्ट्री का अपन ने जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसका एक टॉपिक उठाया था, गांधीयन एरा, है ना। तो जो गांधी जी का एरा है, गांधी युग है, उसके अपन ने ऑलरेडी 3 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। इतने डिटेल में मैंने पढ़ाया है। आई होप अब आपका उससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। मतलब मैंने जो मॉडर्न हिस्ट्री है, 1869 से गांधी जी का जन्म होता है और 1948 तक जो गांधी एरा होता है टोटल, उस पूरे को अपन कवर कर रहे हैं। और आज उसका ये लास्ट पार्ट है ना। तो आई होप अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो सबसे पहले आप वो तीनों वीडियोस देख लीजिए, देन इस पर कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि ये उसी की कंटिन्यूएशन में पार्ट है। ठीक है, तो अपन पढ़ रहे थे दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये टॉपिक अपन ने दोस्तों लास्ट में अपन पढ़ रहे थे, थोड़ा सा अपन ने डिस्कस किया था, फिर मैंने वीडियो एंड कर दिया था। तो दोस्तों, इसमें मैंने आपको बताया था कि ये किसके द्वारा चलाया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन। कांग्रेस और गांधी जी, कांग्रेस एंड गांधी जी द्वारा चलाया गया था। ये चलाया क्यों किया था, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में। यंग इंडिया करके एक न्यूज़पेपर था, उसके अंदर क्या किया गया, 11 सूत्री मांग पत्र प्रस्तुत किया गया कि भई भारतीयों की क्या क्या मांग पत्र प्रस्तुत किया गया कि उसमें क्या क्या मांग है। तो उसके अंदर क्या किया गया, जो भारत की जो आज़ादी थी, स्वतंत्रता से रिलेटेड कोई मांग थी नहीं, लेकिन गांधी जी को उम्मीद थी, उनको लगा कि शायद अंग्रेजों से भूल हो गई होगी। उन्होंने 41 दिन तक इसका वेट किया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो इसी के फलस्वरूप उन्होंने कौन सी मार्च की थी, दांडी मार्च। तो इतनी बात अपनी हो गई थी लास्ट वीडियो में। ठीक है, तो पहले इसको लिख लीजिए। तो लिखिए अब, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध यह आंदोलन विशेष रूप से कांग्रेस व गांधी जी के द्वारा चलाया गया। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा लिखिए, इसका कारण क्या था। अभी मैंने बताया यंग इंडिया न्यूज़पेपर वाली बात। तो लिखिए कारण में, यंग इंडिया, इंग्लिश में लिख लीजिए चाहे, यंग इंडिया ब्रैकेट में लिखिए समाचार पत्र या न्यूज़पेपर, समाचार पत्र के लेख द्वारा ब्रिटिश सरकार से 11 सूत्री अंतिम मांग पत्र प्रस्तुत की गई, जिसमें स्वतंत्रता की मांग शामिल नहीं थी। ठीक है, इसी में लिखिए आगे लाइन छोड़ के, गांधी जी को उम्मीद थी कि अंग्रेजों द्वारा की गई इस भूल को पुनः सुधार कर लिया
जाएगा। परंतु 41 दिनों तक, 41 डेज तक इंतजार किया गया। इसी के फलस्वरूप उन्होंने दांडी मार्च प्रारंभ किया तथा 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाकर अंग्रेजों की अवज्ञा की। 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाकर अंग्रेजों की अवज्ञा की। इसी का नाम ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, तो ये हो गया। अब बात करते हैं इसका मेन उद्देश्य क्या था, मतलब इसका मेन पर्पस क्या था कि हम क्या करेंगे। गांधी जी ने कहा हम क्या करेंगे, हम कुछ स्पेशल प्रकार की, विशिष्ट प्रकार की गैर कानूनी कार्य करेंगे, मतलब कुछ ऐसे कार्य करेंगे जिससे सरकार को झुकना पड़े। तो लिखिए, इस आंदोलन का उद्देश्य कुछ विशिष्ट मतलब स्पेशल विशिष्ट प्रकार की गैर कानूनी कार्य करके सरकार को झुका देना था। ठीक है, तो ये बात हुई अपनी सविनय अवज्ञा आंदोलन की। अब इसी बीच क्या हुआ कि आपको मैंने बताया था कि गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। क्यों हुआ? जो साइमन कमीशन आया था उसने कहा था कि जो हम फाइनल रिव्यू कमेटी है उसकी अपन डिस्कशन किस पे करेंगे, गोलमेज सम्मेलन पे करेंगे। तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए 1930, 31 और 32। तो क्या हुआ, अब गांधी जी ने यह आंदोलन छेड़ दिया। अब आंदोलन में क्या था कि भाई हम सरकार की जो भी कानूनी कार्य हैं उनको अवज्ञा करेंगे, है ना। तो उन्होंने पहले में भी मीटिंग नहीं करी और दूसरे में भी मीटिंग नहीं करी। लेकिन दूसरे में क्यों करी, तीसरे में नहीं करी, सॉरी। फिर क्या हुआ, इरविन, ठीक है, ब्रिटिश, ठीक है, तो क्या हुआ, एक इरविन मध्य गवर्नर था, अंग्रेज गवर्नर था इरविन। अंग्रेज गवर्नर था, वो भारत आया और उन्होंने क्या किया, गांधी जी को समझाया, कांग्रेस से बात करी और फाइनली जो कांग्रेस थी वो मतलब मान गई और गांधी जी भी मान गए। तो उनके बीच जो समझौता हुआ उसको क्या बोला गया, गांधी इरविन समझौता। ठीक है, गांधी इरविन समझौता। और ये कब हुआ, मार्च 1931 में हुआ। और इसी के फलस्वरूप गांधी जी कहां गए, सेकंड गोलमेज सम्मेलन में गए। कब गए, 1931 में। बात समझ में आई? तो ये था अपना। तो इस पॉइंट को लिखिए, नोट करके लिखिए, नोट में लिखिए, (1930 से 1932 के दौरान 1930 से 1932 के दौरान 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन कहां पे किया गया, लंदन में किया गया। आयोजन लंदन में किया गया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। फिर लिखिए इसी में, ब्रिटिश संसद यह चाहती थी कि इन गोलमेज सम्मेलनों में कांग्रेस व गांधी जी की
पूर्ण रूप से सहभागिता हो। इसी के मद्देनजर अब अंडरलाइन करते जाइएगा मद्देनजर से, इसी के मद्देनजर अंग्रेज गवर्नर इरविन व गांधी जी के बीच मार्च 1931 में एक समझौता हुआ। मार्च 1931 में एक समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है, जिसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई अपनी सविनय अवज्ञा आंदोलन की। अब इसके बाद क्या होगा, कहाँ जाएंगे गांधी जी? लंदन जाएंगे। किस लिए जाएंगे? सेकंड गोलमेज सम्मेलन के लिए। तो लिखिए अब आगे अपना नेक्स्ट हेडिंग, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन या सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, अब अपन बात करते हैं यहां की। ठीक है, अब क्या हुआ, इस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया और कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया? कांग्रेस का प्रतिनिधित्व मतलब उसको हेड किसने किया? गांधी जी ने। इसका मैंने किस्सा आपको पहले बताया भी था कि गांधी जी वहां पहुंचे थे, है ना, और वहां के जो फ्रैंक मॉरिस करके थे उन्होंने क्या कहा? अर्धनग्न फकीर। क्यों? ये किस में गए थे? धोती में गए थे, धोती कुर्ता, मतलब पूरे बदन पे कपड़े भी नहीं थे। इस तरीके से उन्होंने उनको टिप्पणी करी थी, है ना। तो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया? गांधी जी ने। गांधी जी किससे गए थे? एक जहाज का नाम था राजपुताना नामक जहाज से गए थे। राजपुताना नामक जहाज से लंदन पहुंचे थे, है ना। और इस ये जो सम्मेलन हो रहा था उस वक्त जो प्रधानमंत्री थे, कहाँ के? वहाँ के लंदन में, मतलब यूके में कौन थे तत्कालीन प्रधानमंत्री? रैमजे मैकडोनाल्ड। रैमजे मैकडोनाल्ड प्रधानमंत्री थे वहां के। तो लिखिए, इस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया। गांधी जी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में राजपुताना नामक जहाज से लंदन पहुंचे। ठीक है, इस सम्मेलन की अध्यक्षता तत्कालीन प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड। इस सम्मेलन की अध्यक्षता तत्कालीन प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा की गई। ठीक है, अब क्या हुआ, अब भारत की तरफ से गांधी जी गए, है ना, और सुभाष चंद्र बोस को नहीं लेके गए थे। सुभाष चंद्र बोस ने काफ़ी आग्रह किया था कि मुझे लेके चलिए, लेकिन उनको नहीं लेके गए थे। और यहाँ पे BR अम्बेडकर गए। और अगर आपको राजस्थान वाले स्टूडेंट्स अगर पता होगा, उनको गंगा सिंह जी गए, बीकानेर के राजा, है ना। इस तरीके से टोटल करके कई लोग गए थे। तो क्या हुआ, ये लोग ना वहाँ गए थे डिस्कस करने भारत के मुद्दों पे, लेकिन यहाँ पे BR अम्बेडकर हुए, गांधी जी हुए, गंगा सिंह जी हुए, इन्होंने अल्पसंख्यकों की बात करी, है ना,
है ना, कि हमारा अलग से निर्वाचन मंडल हो, तैयार हो, इस तरीके से बातें हुई। गांधी जी वगैरह तो टोटल जो ये खुद ही आपस में लड़ने लगे, है ना, अपने ही सांप्रदायिक मुद्दों पे लड़ने लगे, तो पूरे देश को एक देश के रूप में प्रतिनिधित्व नहीं कर पाए कि हम एक हैं, है ना, यूनिटी के रूप में नहीं कर पाए। ठीक है, खुद अपन ही एक यूनिटी नहीं दिखा पाए तो अंग्रेजों ने देख लिया, तो खुद ही मतलब एक नहीं है, फिर तो क्या ज़रूरत है ना। यहाँ पे गोलमेज सम्मेलन में लोगों को बेफालतू ही बुलाया, मतलब इनमें खुद ही ये अपनी बात कह रहे हैं, ये अपनी बात कह रहे हैं, है ना, ये अपनी बात कह रहे हैं। गांधी जी तो चलो ठीक है कि अपनी ओवरऑल चाहते थे, लेकिन अंबेडकर जी अलग कह रहे हैं, गंगा सिंह जी अलग कह रहे हैं ना, तो इस तरीके से मतभेद हो गया। तो मेन मुद्दा क्या हो गया कि जो सांप्रदायिक कारण की वजह से ये जो गोलमेज सम्मेलन था वो असफल हो गया। जिस चीज़ के लिए भारतीय गए थे वो चीज़ सफल हो गई, और अंग्रेज़ों को क्या दिख गया कि ये तो खुद ही एक नहीं है, इनको तो तोड़ना और आसान है। और फिर उसके बाद गोलमेज सम्मेलन के बाद उन्होंने अपनी नीति और टाइट कर दी और उन पर अत्याचार भारतीयों पे होने लगा। तो लिखिए, सांप्रदायिक कारणों से यह सम्मेलन असफल रहा। सांप्रदायिक कारणों से यह सम्मेलन असफल रहा और ब्रिटिश सरकार ने एक बार पुनः भारत में दमनकारी नीतियां लागू कर दी। अतः जनवरी 1932 में गांधी जी ने एक बार पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। ठीक है, और उन्होंने वापस क्या कर दिया, अपना जो आंदोलन चालू किया था इरविन की वजह से बंद करके, वो गोलमेज सम्मेलन में गए थे, लेकिन उन्होंने 1932 में पुनः वापस चालू कर दिया। ठीक है, इसी के अब लिखिए अगला, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए 1932 अब इसी की वजह से उन्हें जेल में भी बंद कर दिया गया था, यरवदा जेल में ना। तो लिखिए आगे 1932 यरवदा जेल में गांधी जी ने अस्पृश्यों, मतलब छुआछूत की वजह से जो लोग पीड़ित थे, अस्पृश्यों के लिए अलग चुनावी क्षेत्र के विरोध में उपवास प्रारंभ किया। ठीक है, उपवास प्रारंभ किया, परंतु अंत में गुरुदेव कौन है, किन्हें कहते हैं अपन गुरुदेव, रविंद्रनाथ टैगोर को। तो लिखिए अंत में गुरुदेव, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा रविंद्रनाथ टैगोर की उपस्थिति में अपना अनशन तोड़ा। ठीक है, तो ये बात हो गई। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इंपॉर्टेंट करके, 1933 में हरिजन नामक साप्ताहिक समाचार पत्र प्रारंभ किया तथा साबरमती आश्रम का नाम बदलकर
तथा साबरमती आश्रम का नाम बदलकर क्या रख दिया, हरिजन आश्रम, ताकि हरिजन जो लोग थे उनके लिए कार्य हो सके। आश्रम का नाम बदलकर हरिजन आश्रम रख दिया तथा देशव्यापी आंदोलन छेड़ा। ठीक है, तथा देशव्यापी आंदोलन छेड़ा। फिर मैं बात करूं 1934 की, तो उन्होंने 1934 में भारतीय ग्रामोद्योग संघ की स्थापना की। तो लिखिए 1934 में भारतीय ग्रामोद्योग संघ की स्थापना की। ठीक है, फिर 1936 में वर्धा एक जगह है, उसके पास में एक गांव का चयन किया और उस गांव में एक आश्रम खोला। क्या नाम रखा उसका, सेवा ग्राम आश्रम। वहां पे कौन सा आश्रम खोला, सेवा ग्राम आश्रम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, तो लिखिए 1936 में वर्धा के निकट एक गांव का चयन किया जो कि बाद में सेवाग्राम आश्रम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, फिर 1940 में उन्होंने क्या किया, व्यक्तिगत सत्याग्रह छेड़ा। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस की फॉर्म है दोस्तों, है ना, ये सारे पॉइंट्स। व्यक्तिगत सत्याग्रह छेड़ा, और व्यक्तिगत सत्याग्रह जो छेड़ा, उसके अंदर जो प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही किसे बनाया, विनोबा भावा करके एक पर्सन थे, विनोबा भावा करके। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप स्टार करके लिखिए। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह की घोषणा की। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह की घोषणा की। विनोबा भावे को प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही बनाया। ठीक है, तो ये बात हो गई अपने दोस्तों इस इम्पॉर्टेंट। अब एक लास्ट में है अपना भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, तो अब इसकी बात करते हैं। अब देखिए, अगर मैं इस आंदोलन की प्रारंभ की बात करूं, ये स्टार्ट कब हुआ दोस्तों, ये अपना स्टार्ट हुआ 6 अगस्त 1942 में ये स्टार्ट हुआ, और गांधी जी ने फाइनली कह दिया कि भाई अब अंग्रेजों आपको भारत छोड़ना ही पड़ेगा। और इसके लिए गांधी जी ने कहा अब हमें या तो करो या मरो का मूल मंत्र दिया। तो गांधी जी ने कौन सा मूल मंत्र दिया, करो या मरो का। ठीक है, करो या मरो का मूल मंत्र दिया। ठीक है, और लेकिन इसमें क्या हुआ, ये जो स्वतंत्रता आंदोलन था, भारत को भले आज़ाद नहीं करा पाया, लेकिन इसके जो परिणाम थे, इसकी जो सोच थी इस आंदोलन के पीछे, वो बहुत ही अच्छी थी। और फाइनली जो भारत को आज़ादी दिलाने में जो मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, वो इसी को माना जाता है, महान प्रयास माना जाता है इसी को। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए वह आंदोलन जो भारत को आज़ादी नहीं दिला सका हो लेकिन महान प्रयास माना जाता है, तो वो कौन सा आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन। तो सबसे पहले लिखिए प्रारंभ 6 अगस्त 1942। ठीक है, फिर लिखिए गांधी जी ने करो या मरो, गांधी जी ने करो या मरो का मूल मंत्र दिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए यह आंदोलन भारत को स्वतंत्र भले ना करवा पाया हो,
यह आंदोलन भारत को स्वतंत्र भले ना करवा पाया हो, परंतु इसके दूरगामी परिणाम दूरगामी मतलब जिसकी सोच आगे तक हो ना, दूरगामी परिणाम सुखद रहे, इसके दूरगामी परिणाम सुखद रहे। इसलिए अब जो लाइन लिखवाऊंगा उसको अंडरलाइन करते जाइएगा। इसलिए भारत की स्वतंत्रता के लिए किए जाने वाला अंतिम महान प्रयास कहा जाता है। तो ये बात हो गई दोस्तों अपने इम्पॉर्टेंट आंदोलनों की। सारे के सारे आंदोलन मैंने आपको करवा दिया हूँ। और दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री का इससे अच्छा लेक्चर आई थॉट मुश्किल ही कोई आपको मिलेगा, है ना। सब कुछ मैंने एक लिमिटेड वे में और सब कुछ आपको नोट्स वाइज भी प्रिपेयर करवा दिया है। अब फाइनल अपन लास्ट एक टॉपिक है वो करते हैं और फिर अपन इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। तो लिखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं तो लिखते जाइए। पहला है 1944 में सर आगा खां महल में कस्तूरबा गांधी, जो इनकी पत्नी थी कस्तूरबा गांधी की मृत्यु हो गई। कब हुई? 1944 में कस्तूरबा गांधी की मृत्यु हो गई। ठीक है, फिर नेक्स्ट लिखिए 1946 में कैबिनेट मिशन से भेंट की तथा पूर्वी बंगाल के 49 गांवों की शांति यात्रा की। ठीक है, कि शांति यात्रा की। फिर लिखिए 1947 में सांप्रदायिक शांति, जो दोस्तों 1947 में आते हैं, जो माउंटबेटन प्लान था उसकी वजह से जो सांप्रदायिक जो दंगे फैले थे ना वो ज़बरदस्त, कि बोले अंग्रेज़ों ने आज़ाद तो कर दिया लेकिन जो पूरे भारत को अलग अलग टुकड़ों में तोड़ दिया। हिंदू, मुसलमान, है ना, सिख, ईसाई, इस तरीके से अलग अलग टुकड़ों में तोड़ दिया गया कि भाई मुसलमान अलग हैं, हिंदू अलग हैं, इनके लिए अलग देश बनवा दिया, है ना। तो दोस्तों ये सही नहीं था और आई होप कि अपन अभी के पर्सपेक्ट में बात करें, हिंदुस्तान दोस्तों पहले भी एक था और आज भी एक है और हमेशा एक रहेगा। तो ये सबसे ऊपर उठ के देखिए दोस्तों, है ना। तो इंडिया एक है और एक ही रहना चाहिए। ठीक है, तो लिखिए 1947 के सांप्रदायिक शांति हेतु बिहार की यात्रा की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए नई दिल्ली में लॉर्ड माउंटबेटन तथा मोहम्मद अली जिन्ना से मिले तथा विभाजन का विरोध किया। कौन मिले? गांधी जी मिले। किससे मिले? लॉर्ड माउंटबेटन से मिले और मोहम्मद अली जिन्ना से मिले कि क्यों आप सब ये कर रहे हो, हम एक मिलकर रह सकते हैं। लेकिन इन सबको क्या चाहिए थी?
सत्ता चाहिए थी। सीधी बात है कि सत्ता चाहिए थी इनको, है ना, कि हम कहीं के देश, हमको वहाँ पे राज करने को, राज तो नहीं लेकिन एक तरीके से राज ही है ना, कि हमको सत्ता चाहिए। सत्ता का जो लोभ था उसके वजह से ये जो देश के जो टुकड़े हुए है ना, बंगाल, इधर पूर्वी बांग्लादेश और इधर पाकिस्तान, है ना, तो इस तरीके से। तो लिखिए, इन नई दिल्ली में लॉर्ड माउंटबेटन तथा मोहम्मद अली जिन्ना से मिले तथा विभाजन का विरोध किया। फिर अगला लिखिए, देश के स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त, मतलब आज़ादी है ना, 15 अगस्त को कलकत्ता में दंगों को शांत करने हेतु उपवास किया। दंगे छिड़ गए थे बहुत भयंकर। 14 अगस्त को वैसे माना जाता है कि 14 अगस्त को जो आज़ाद हो गया था पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत, तो इस तरीके से तो दंगे छिड़ गए थे बहुत ही भयंकर लेवल पे, है ना। देश में स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त को कलकत्ता में दंगों को शांत करने हेतु उपवास किया। ठीक है, फिर इसी में लिखिए, महात्मा गांधी हमेशा 2 लोगों से परेशान रहते थे, जिन्ना वे उनके खुद के बेटे, वे अपने बेटे हरीलाल से। बोलते हैं ना कि घर के अंदर ही परेशान करने वाला होता है, जो बोले कि घर में ही लंका भेदी वाली बात है। ठीक है, तो जिन्ना वे अपने बेटे हरीलाल से। तो ये अपनी बात हो गई दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। अब एक लिखिए अगला 1948 का, और इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1948 में उन्होंने अपने जीवन का अंतिम उपवास किया। ठीक है, लास्ट उपवास कब किया? 1948 में। ठीक है, अंतिम उपवास किया, जो कि कब चला? 13 जनवरी से 18 जनवरी, मतलब 5 दिन तक चला। 13 जनवरी से 18 जनवरी तक किया। ठीक है, यह उपवास उन्होंने देश में फैली सांप्रदायिक हिंसा के विरुद्ध किया था। यह उपवास उन्होंने देश में फैली सांप्रदायिक हिंसा के विरुद्ध किया था। और लास्ट फैक्ट लिखिए, 30 जनवरी 1948 को उन्हें मार दिया गया, गोली मारकर नाथूराम गोडसे द्वारा, और यही शहीद दिवस मनाया जाता है। तो लिखिए, 30 जनवरी 1948 को शाम के समय प्रार्थना के लिए जाते समय बिरला हाउस दिल्ली के बाहर नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दी। ठीक है, तो ये बात हो गई दोस्तों अपने गांधीयन युग और जो राष्ट्रीय आंदोलन थी उनकी। तो आई होप ये जो सीरीज़ है 4 वीडियोज़ में मैंने कवर किया है, तो आप समझ पा रहे होंगे कि मैंने एक पॉइंट आपके लिए कवर किया है, ताकि आपको इस टॉपिक को वापस ना पढ़ना पड़ सके, है ना। एक बार आपने पढ़ लिया, नोट्स प्रिपेयर हो गए, बस अब आपको रिवाइज करना है। और कोई भी आप एग्ज़ाम दीजिए, एसएससी, जेई, अगर आप जेई वगैरह टेक्निकल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, रेलवेज़ के लिए दे रहे हैं, तो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। और आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। और दोस्तों, अगर वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए, और ये वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं कमेंट भी ज़रूर कीजिए।
कोई आपको परेशानी होती है, कोई भी डाउट रिगार्डिंग होता है कि अपन और किसी तरीके से भी सुधार कर सकते हैं, तो आपके सजेशन हमेशा वेलकम है। और अगर अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर दीजिए और शेयर ज़रूर करिए ताकि और भी स्टूडेंट्स जुड़ सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।